गम आपको लाहक हो, आप उसका पता नहीं लगने देते। मुझे वो ना मिली होती या उसे मैं ना मिला होता, ये है जनाब चक्कर। वो जो कहते हैं जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब है गोया क़यामत कोई दिन और। एक चीज होनी है, आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी परसों होगी, होना तो है। इस ड्रामे के लिए जब मुझे बुलाया उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा सा पंजाबी से मिला जुला है, आप कर लेंगे। कर लेंगे। हत्ता कि एक उसी 69 में ही कफस एक ड्रामा था जिसमें मैं खुर्शीद शाहिद साहिबा का शौहर बना हूँ। माँ की जो तवज्जो थी ज्यादातर अपनी बेटी की तरफ रहती थी, तो मुझे वो निगलेक्ट करने लगी। मैंने गुस्से में आके उस बच्ची को घर से निकाल दिया। सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी। अच्छा। यार ऐसा ताजा नहीं बनता। ये क्या बकवास है। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। ये सब नेरापा वाज नॉट वेल जब मैं आपसे मेरी मुलाकात हुई, और तो आप अपनी कोई फिक्र या गम आपको लाहक हो, आप उसका पता नहीं लगने देते। आप बहुत गुप्त हैं इस मामले में, आप कभी पता नहीं लगने देते। आप दोनों में ही ऐसा रहा, मैंने आप दोनों को ही देखा इसी तरह। बात ये भैया कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट तो करना ही है ना। मतलब अगर एक बंदे ने जाना है तो आप रोक तो नहीं सकते, है जो जाना तो है बरहक है। बहरहाल। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ उस परवरदिगार का शुक्र है। मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि अगर मुझे वो ना मिली होती या उसे मैं ना मिला होता तो बड़ा काम खराब हो जाता है। दूसरे के साथ तो गुजारा ही साला बड़ा मुश्किल था। खुसूसन म्यूजिक वाइज अगर आप देखें, जो हमारी एक जहनी वो थी ना, एक हम आहंगी, वो बहुत कम लोगों में होगी। अब वो आपने उसका प्रोग्राम देखा होगा, मोइन अख्तर वाला, जी है जी, जिसमें वो एक मियाँ बीवी का इंटरव्यू किया करते थे। जी जी जी, वो दो जी। उसमें हर बात जो थी वो 100% एक दूसरे से वो थी। आप दोनों हम आहंगी से नहीं, हम आहंगी से। तो वो प्रोग्राम देख के मैं अगले दिन गया इत्तेफाक से इस्लामाबाद, तो वहाँ हमारा एक दोस्त था वकील अहमद खान साहब, ब्यूरोक्रेट। तो हमने वो प्रोग्राम देखा था कहीं, कहने लगे यार वो जैदी यार ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। एनी ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा वो होती है। मैंने यार कोई ऐसी था। ये है जनाब चक्कर। वो जो कहते हैं जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब है गोया क़यामत कोई दिन और। नहीं तो यार, नहीं, मैं आपको बताऊं, जो फैक्ट है उसको एक्नॉलेज करना बड़ा जरूरी है, वरना आप तकलीफ में रहेंगे। भाई एक चीज होनी है, वरना आप तकलीफ में रहेंगे अगर आप वो नहीं अगर मानेंगे। आप नहीं मानेंगे तकलीफ में रहेंगे, है जी? एक चीज होनी है, आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी परसों होगी, होना तो है। और उसे मालूम है किस वक्त होनी चाहिए, है? और ये सोच के मेरे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत हौसला दिखाया, मैं समझता हूँ। उन्होंने इसको बिल्कुल एक फैक्ट के तौर पे लिया कि जो कुछ होना होना है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आप चारों, नेरापा, आप, नादेली और जाफर, बहुत ही रूहानी है आप चारों। उसमें नेरा का भी बड़ा हाथ था। नेरा इस तरफ बहुत ज्यादा माइल थी। बाबे शाबे भी हमारे घर आके ठहरा करते थे। जी, सफदर बुखारी साहब। हाँ, सफदर बुखारी साहब। और मसल्ला गर्म था यार, उस मालिक का एहसान था। अच्छा नहीं जी, आप मैं इजाजत लेने से पहले बिल्कुल पूछूंगा भाई, वो आपका जो एक किरदार खास तौर पे, एक तो आजकल आपका सीरियल चल रहा है मैं मंटो नहीं हूँ, एक तो आप जहाँ आते हैं वहाँ ऐसी स्क्रीन प्रेजेंस है आपकी कि सुभान अल्लाह।
लेकिन वो जो पूरी सीरीज थी, टाके की आएगी बारात, एनी की आएगी बारात, और आप और नदीम बेग जब भी कहीं इकट्ठे काम करते हैं, वो मैजिकली कमाल ही होता है मतलब। तो वो आपने जब वो कैरेक्टर ऑप्ट किया था, तो वो तो एक अब एक वो हो गया हुआ है, मतलब आजकल इतनी शेयरिंग इसके ऊपर वो होती है, आप तक भी पहुंचते होंगे कितने सारे। मैं हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बेसिकली क्योंकि मैं मेरा खानदान यूपी से ताल्लुक रखता था, तो उर्दू हमारी बहुत साफ थी, लेकिन पंजाब में पैदा होने के नाते मैं पंजाबी दाढ़ी तो बहुत बिल्कुल अच्छी पंजाबी है साहब। ऐसे ही बोलता हूँ जैसे आप बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पंजाबी दाढ़ी। इवन नादे दी पंजाबी भी बहुत अच्छी। कराची में गया जब मैंने ड्रामों में काम वहाँ शुरू किया, तो लोग मुझे ये समझते थे कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। इस ड्रामे के लिए जब मुझे बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार थोड़ा सा पंजाबी से मिला जुला है, आप कर लेंगे? कर लेंगे। मैं यार कोशिश करूंगा, देखो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो वो तो उनको इसका यकीन नहीं था कि मैं शायद पंजाबी इस तरह की बोल रहा हूँ। पंजाबी तो खैर उसमें बोली भी नहीं है इतनी, लेकिन वो लहजा बनाना भी जी लहजा। उस लहजे में जो कुछ टिपिकल अल्फाज है ना पंजाबी के, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है उसको कायम रखना। हाँ, गुलाबी ना हो, वो गुलाबी ना हाँ अदा हो। हाँ है जी, वो था सिलसिला। तो अल्लाह का शुक्र है। बात ये, हमें तो भाई जिंदगी भर जो कैरेक्टर मिला, मैं असल में 68 में पीटीवी से मैंने काम शुरू किया था। उस जमाने से मैंने कैरेक्टर रोल्स के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं। हत्ता कि एक उसी 69 में ही कफस एक ड्रामा था जिसमें मैं खुर्शीद शाहिद साहिबा का शौहर बना हूँ। मैं उस वक्त 20 साल का था। तो बुढ़ापे तक लाके उन सारे कैरेक्टर हमारे, अच्छा मैं कह रहा था कि बाप ही बनता ना, उसके अलावा तो कोई कैरेक्टर मिला ही नहीं जिंदगी में। अब तो हर बंदा, सर आपका वो कैरेक्टर जो है ना जी, वो ऐसे है कि आप हीरो के बाएं और वो भाई हीरो का बद हूं मैं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं किस कैटेगरी का आदमी हूँ। जी मैं गरीब आदमी हूँ, अमीर आदमी हूँ, और कोई खास बात तो नहीं है ना उसके अलावा। उन्हें नहीं, ऐसी है सर, तो बस मैंने फिर ठीक है मैं कर लूँगा। तो हमें तो सारी जिंदगी वो उसके अलावा कोई कैरेक्टर इस किस्म का मिला ही नहीं ना बार बार, कि आपको कोई थोड़ा सा मुतनव्वो किस्म का है जी उसमें वो हो सिलसिला। तो ये इत्तेफाक से एक कैरेक्टर ऐसा मिला कि जिसमें थोड़ा सा हट के था डगर से, तो अल्लाह ने करम किया, वो सीजन्स उसके इतने सारे वो आए, पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है जी, उसकी मेहरबानी होती है। ये जो प्यार आता है किसी पे, ये ऐसे ही आ जाता है मतलब, या इसके लिए कोई, मैं समझा नहीं आगे। मतलब कहने का मकसद ये है कि जैसे अब आपके इतने मद्दा हैं उस सिलसिले में, और इस जनरेशन और सारे पिछले वो सारे, तो बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि मुझसे भी ऐसे ही प्यार किया जाए। पता नहीं यार, बात ही हुई मेरे साथ कि मैंने जिंदगी में कभी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया, मतलब मिला ही नहीं। लोग ये समझते थे कि शायद मैं नेगेटिव कर ही नहीं सकता। आपने अभी तक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया? एक प्ले में मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, और वो खातून जो है उसकी एक बेटी भी होती है। मैं उस खातून से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उससे दूसरी शादी की थी। वो बीच में लड़की आ गई, बेटी उसकी, तो माँ की जो तवज्जो थी ज्यादातर अपनी बेटी की तरफ रहती थी, तो मुझे वो निगलेक्ट करने लगी। तो मैंने गुस्से में आके उस बच्ची को घर से निकाल दिया। सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई। यार ऐसा यार, ये क्या बकवास है। ये आपने क्या किया? यार कैरेक्टर कर, मैं कैरेक्टर भाई, तो मुझसे ना किसी ने कभी नेगेटिव कैरेक्टर करवाया, और उसके नतीजे में ये हुआ कि हर आदमी मुझे शरीफ आदमी समझता है जी, कि इंतहाई शरीफ आदमी। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इस किस्म का बंदा ही नहीं है। अब कैरेक्टर तो बहरहाल जैसा भी है वो करना तो पड़ता ही है ना जी। अगर बिल्कुल ठीक, वो एक्सेप्ट नहीं करती दुनिया, नहीं करते, आपको नहीं देखना वो चाहते, वो नहीं मुझे देखना चाहते उसको। हालांकि इसमें भी आपने वो दूसरी शादी है, लेकिन वो बड़ी वो क्यूटनेस और वो, लेकिन उसका कैरेक्टर ऐसा था ना जी कि वो बेचारा फंसा हुआ था, क्या करे, उस खातून से जाने नहीं छूटती थी।
ये है सिलसिला। ऐसा व्हाट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वैसे अगर मैं चाहूँ, आप हमारे बड़े हैं और आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप दिलों में घर किए हुए हैं, तो पेरेंट्स, वालदैन, अकदार की जिनकी आपने बात की, ये कितना बड़ा खजाना है? अगर मैं शहरयार ज़ैदी से पूछूं, क्या इनको हमें पहचान होती है, या वक्त गुजरने के बाद एहसास होता है कि क्या नहीं, ये नुकसान? वो खजाना है कि जिसको मिल जाता है उसे इसका अंदाजा होता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नवाजिश है इंसान के ऊपर, और नवाजिश तो उसी की होनी चाहिए भाई। हमारे बस मैंने जैसा आपका बेशक कुछ है नहीं, जो होना है उधर से होता ही जाता है, हम उससे गुजरते चले जाते हैं, है नहीं? तो मैं आई एम लीस्ट एम्बिशियस पर्सन, लीस्ट, है नहीं? कोई अल्लाह ताला किया जाता है, हमें तो पता ही नहीं भाई। वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भागी भागी फिरती है, हमें वो भी दे दिया उसने, है जी। व्हाट एल्स आई नीड। वक्त का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपका आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सलामत बुलाया। रखे। और मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन और हज़रात, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि खुदा करे, ये मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में, आपको ऐसे लोगों की सोबत में असर आए कि जिनको आप रश्क से देखें भी, और फिर आपका दिल चाहे कि आप भी उनके कदमों पे छोटे छोटे कदम भरते हुए अपना सफ़र तय कर लें। जिनकी साबरीन से निस्बत हो, वो बड़े ही भाग वाले होते हैं, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जिन लोगों की के वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको सेहत दे, अपने करम, फजल और रहम के साए में रखे, और जो इस दुनिया से पर्दा कर गए, वो उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यही वो सबसे बड़ी हकीकत है। बड़ी अहम बात जजी साहब ने की, मान लेने में बड़ा सुख है खातिन हज़रात। और माजी मोहतरमा बानो कुदसिया कहती थी कि मानने के लिए जानना ज़रूरी नहीं होता। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। रिश्तों को जोड़ना